ये सिर्फ एक फोन नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी का एक ऐसा नमूना है जिसे दुनिया स्टेटस सिंबल मानती है। हम बात कर रहे हैं आईफोन 17 प्रो की, वो डिवाइस जो आपकी जेब में पूरी दुनिया समेटे हुए हैं। लेकिन सबसे गर्व की बात यह है कि अब यह दुनिया का सबसे एडवांस फोन भारत की धरती पर तैयार हो रहा है। लाखों पुर्जे, हजारों रोबोट्स और इंसान की कारीगरी मिलकर इसे जन्म देते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे उस अभेद्य किले जैसी फैक्ट्री के अंदर, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कच्चे धातु के टुकड़े सेकर बॉक्स पैक होने तक आज आप देखेंगे आईफोन बनने का एक एक स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं टेक्नोलॉजी के इस अद्भुत सफर को। इस फैक्ट्री में घुसना किसी देश की सीमा पार करने से कम नहीं है। सुरक्षा यहां सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अंदर जाने से पहले हर कर्मचारी को एयर शावर से गुजरना पड़ता है ताकि धूल का एक कण भी अंदर न जा सके। धूल इस फोन की सबसे बड़ी दुश्मन है, इसलिए यहां हर कोई सर से पैर तक ढका रहता है। सबसे पहले निर्माण होता है फोन के दिमाग का, जिसे हम मदरबोर्ड या पीसीबी कहते हैं। यह खाली बोर्ड है जिस पर अभी जान डालना बाकी है। सबसे पहले एक स्टेंसिल के जरिए बोर्ड पर सोल्डर पेस्ट लगाया जाता है, जो गोंद का काम करता है। फिर ये सुपर फास्ट मशीनें पलक झपकते ही हजारों माइक्रोचिप्स को बोर्ड पर सटीक जगह बिठा देती हैं। और यहीं लगता है फोन का दिल, ए सीरीज का बायोनिक चिप, जो इसे सुपर कंप्यूटर से भी तेज बनाता है। चिप्स रखने के बाद बोर्ड को एक ओवन से गुजारा जाता है, जहां सोल्डर पिघलकर सबको मजबूती से जोड़ देता है। निकलते ही एक स्मार्ट कैमरा हर एक कनेक्शन की जांच करता है। गलती की गुंजाइश 0 है। एक साथ कई मदरबोर्ड तैयार होते हैं, जिन्हें बाद में लेजर से काटकर अलग किया जाता है। अब हमारे पास आईफोन का सबसे अहम हिस्सा यानी मदरबोर्ड तैयार है। इन बोर्ड्स को सुरक्षित ट्रे में रखकर अगली लाइन यानी असेंबली की तरफ भेज दिया जाता है। फैक्ट्री में सामान ले जाने का काम भी इंसान नहीं, बल्कि ये ऑटोमेटिक रोबोट्स करते हैं। इसी छोटे से बोर्ड पर आपकी सारी फोटो, वीडियो और एप्स स्टोर होने वाली हैं। एक्सरे मशीन से यह सुनिश्चित किया जाता है कि अंदरूनी वायरिंग में कोई क्रैक तो नहीं है। मशीनों के बाद भी एक्सपर्ट्स माइक्रोस्कोप से रैंडम चेकिंग करते रहते हैं। दिमाग तैयार है, अब बारी है शरीर की। आईफोन 17 प्रो की पहचान है उसका मजबूत टाइटेनियम फ्रेम। ठोस टाइटेनियम के ब्लॉक को सीएनसी मशीनों द्वारा तराशा जाता है। घंटों की कटिंग और मिलिंग के बाद वो जाना पहचाना आकार उभरने लगता है। कटिंग के बाद पॉलिशिंग होती है ताकि सतह एकदम चिकनी और प्रीमियम महसूस हो। फिर आता है रंगने का काम, जिसे एनोडाइजिंग कहते हैं। यह रंग ऊपर से नहीं पुतता, बल्कि धातु का हिस्सा बन जाता है। यहां गोंद की एक लकीर भी इंसान नहीं, बल्कि हाई प्रिसिजन रोबोट्स लगाते हैं। सबसे पहले वायरलेस चार्जिंग कॉइल और मैग्नेट्स को बैक पैनल पर फिट किया जाता है। बैक ग्लास को फ्रेम के साथ जोड़ा जाता है, जो इसे वाटरप्रूफ सील देता है। वॉल्यूम और पावर बटन्स को बहुत ही बारीकी से अंदर सेट किया जाता है। हर बटन का क्लिक साउंड परफेक्ट होना चाहिए, इसे भी मैन्युअली चेक किया जाता है। माइक्रो स्क्रूज को कसने के लिए ऑटोमेटिक पेचकस का इस्तेमाल होता है, जो सही टॉर्क पर रुक जाते हैं। यह है टैप्टिक इंजन, जो आपको फोन में वो बेहतरीन वाइब्रेशन का एहसास कराता है। बाल से भी पतले तारों को जोड़ने के लिए
वर्कर्स को बेहद स्थिर हाथों की जरूरत होती है। अब हम असेंबली के सबसे संवेदनशील हिस्से में हैं, नी कैमरा डिपार्टमेंट। धूल का एक कण भी कैमरे की फोटो खराब कर सकता है, इसलिए यहां हवा को लगातार फिल्टर किया जाता है। तीनों लेंसों का यह सेट एक ही मॉड्यूल में आता है, जिसे रोबोट बहुत सावधानी से उठाता है। इसे मदरबोर्ड से कनेक्ट किया जाता है और बॉडी में कस दिया जाता है। सामने की तरफ फेस आईडी सेंसर लगाए जाते हैं, जो आपकी शक्ल पहचानने का काम करेंगे। अब बारी है पावर हाउस की। लिथियम आयन बैटरी पर खास टेप लगाया जाता है। बैटरी को उसकी जगह पर बिठाया जाता है और कनेक्टर जोड़ दिया जाता है। एक रोलर मशीन बैटरी को दबाती है ताकि वो हिले नहीं। अब फोन के अंदर लगभग सारे पुर्जे अपनी जगह ले चुके हैं। स्क्रीन लगाने से पहले किनारों पर एक वाटरप्रूफ सील लगाई जाती है। डिस्प्ले के केबल्स को मदरबोर्ड से बहुत सावधानी से जोड़ा जाता है। एक कैलिब्रेटेड मशीन स्क्रीन को फ्रेम पर दबाती है ताकि वाटरप्रूफ सील एक्टिवेट हो जाए। आखिर में चार्जिंग पोर्ट के पास वो दो खास स्क्रू लगाए जाते हैं जो फोन को बंद करते हैं। फोन दिखने में तैयार है, लेकिन क्या ये काम करेगा? ये जानने के लिए अभी कई इम्तिहान बाकी हैं। अब शुरू होगा टॉर्चर टेस्ट और क्वालिटी चेक का सिलसिला। सबसे पहले फोन को पहली बार ऑन किया जाता है। वो एप्पल लोगो देखना एक सुकून भरा पल होता है। चार्जिंग पोर्ट और डेटा ट्रांसफर की जांच मशीनों द्वारा की जाती है। इस स्टेप में फोन के अंदर उसकी आत्मा यानी iOS सॉफ्टवेयर डाला जाता है। स्क्रीन टेस्ट में डिस्प्ले को हर रंग में चेक किया जाता है ताकि कोई भी डेड पिक्सल न रह जाए। रोबोटिक उंगलियां स्क्रीन को सैकड़ों बार टच करके उसकी संवेदनशीलता परखती हैं। कैमरे को ऑटोमेटिकली एक टेस्ट चार्ट की फोटो खींचने के लिए सेट किया जाता है। कंप्यूटर विश्लेषण करता है कि फोटो का फोकस और रंग सही है या नहीं। फेस आईडी सेंसर्स की सटीकता भी जांची जाती है। स्पीकर और माइक्रोफोन को साउंड प्रूफ बॉक्स में चेक किया जाता है। फोन को घुमाकर देखा जाता है कि स्क्रीन रोटेशन और गेमिंग सेंसर्स सही काम कर रहे हैं या नहीं। वायरलेस पेमेंट्स के लिए NFC चिप का टेस्ट भी इसी लाइन पर होता है। सब कुछ सही होने पर फोन को उसका यूनिक IMEI नंबर दिया जाता है। अगर कोई फोन किसी भी टेस्ट में फेल होता है तो उसे तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाता है। हर बैच में से कुछ फोन्स को चुना जाता है एक बहुत ही सख्त परीक्षा के लिए। यहां फोन्स को बार बार ऊंचाई से गिराया जाता है, ये देखने के लिए कि वो कितना झेल सकते हैं। सिरेमिक शील्ड ग्लास की मजबूती का असली टेस्ट यही होता है। तेज बारिश जैसी स्थिति बनाकर देखा जाता है कि कहीं पानी अंदर तो नहीं जा रहा। फोन को अत्यधिक गर्मी और बर्फ जैसी ठंड में रखकर उसकी सहन शक्ति परखी जाती है। बेंड टेस्ट में देखा जाता है कि टाइटेनियम फ्रेम कितना दबाव झेल सकता है। इन टॉर्चर टेस्ट्स के बाद अगर फोन सही सलामत बचता है तभी उस बैच को पास माना जाता है। लैब से मंजूरी मिलने के बाद असेंबली लाइन पर अंतिम सफाई शुरू होती है। अब ये फोन पूरी तरह तैयार है आपके हाथों में पहुंचने के लिए।
लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ। अब बारी है उस आइकॉनिक बॉक्स की। आईफोन का बॉक्स भी इंजीनियरिंग का एक नमूना है जो इको फ्रेंडली कागज से बना होता है। मशीनें बॉक्स को फोल्ड करती हैं और उसमें मैनुअल और केबल रखती हैं। बॉक्स के निचले हिस्से में वो लटकी हुई चार्जिंग केबल करीने से रखी जाती है। फिर फोन को बॉक्स के अंदर बहुत प्यार से रखा जाता है। बॉक्स का ढक्कन ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो धीरे धीरे नीचे फिसले। इससे सुनिश्चित होता है कि अंदर कोई भी एक्सेसरी छूट न गई हो। बॉक्स के पीछे मॉडल, रंग और स्टोरेज की जानकारी लेजर से प्रिंट की जाती है। हर कार्टन को ट्रैक किया जा सकता है कि वो किस देश जा रहा है। रोबोटिक आर्म्स इन कार्टन्स को लकड़ी के पैलेट्स पर एक के ऊपर एक सजाते हैं। पैलेट को प्लास्टिक फिल्म से कसकर लपेटा जाता है ताकि सफर में हिले नहीं। फोर्कलिफ्ट ड्राइवर्स इन भारी पैलेट्स को शिपिंग एरिया में ले जाते हैं। यहां करोड़ों रुपए के फोन्स का जखीरा अपनी यात्रा के लिए तैयार है। बाहर ट्रक तैयार खड़े हैं जो इन्हें एयरपोर्ट और पोर्ट्स तक ले जाएंगे। यहाँ से निकलने वाला हर ट्रक जीपीएस से ट्रैक होता है और सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ चलता है। सावधानी से पैलेट्स को ट्रक के अंदर लोड किया जाता है। दरवाजे बंद करके एक खास सील लगाई जाती है जिसे केवल मंजिल पर ही तोड़ा जा सकता है। और इस तरह एक भारतीय फैक्ट्री से निकलकर यह फोन दुनिया घूमने निकलता है। कुछ ही घंटों में ये फोन्स अमेरिका, यूरोप और एशिया के शोरूम्स में पहुंच जाएंगे। और जब कोई फैन लाइन में लगकर नया बॉक्स खरीदता है, मदरबोर्ड की प्रिंटिंग से लेकर टाइटेनियम की कटिंग तक और रोबोटिक टेस्टिंग से लेकर इस पैकिंग तक, इसके पीछे हजारों भारतीय इंजीनियरों और वर्कर्स की मेहनत है। मेड इन इंडिया अब सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बेहतरीन क्वालिटी का सबूत है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत का ये योगदान वाकई काबिले तारीफ है। जिस तेजी से यहाँ काम हो रहा है, भविष्य में दुनिया के आधे से ज्यादा फोन्स यहीं बनेंगे। तो अगली बार जब आप अपने आईफोन को हाथ में लें, तो उसके वजन में थोड़ी मेहनत भी महसूस कीजिएगा। अगर आपको ये फैक्ट्री टूर पसंद आया तो लाइक बटन को जरूर दबाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगला सफर आप मिस न करें।